हाय गाइस, माय नेम इज अंकित खान। मैं आज हम डिस्कशन करेंगे इंडिया का ट्रेड डाटा। और लास्ट वीक में चाइना था तो कुछ मैं चाइना के इनसाइट्स देना चाहूंगा। तो इंडिया की ट्रेड जो है, टोटल ट्रेड होता है $821 बिलियन का ट्रेड करता है इंडिया। जिसमें से जो एक्सपोर्ट करता है बेसिकली, जिसमें से जो गुड्स का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जिसको बोलते हैं, वो अराउंड इंडिया का रहता है $437 बिलियन के अराउंड। और सर्विसेज का रहता है $383 बिलियन के अराउंड। जिससे अपना जो मर्चेंडाइज का डेफिशिट है, मतलब इंडिया को अपनी जेब से या एक्स्ट्रा लोन लेके जो पैसा देना पड़ता है, वो 282.8 लगभग $283 बिलियन इंडिया को पैसा देना पड़ता है ट्रेड के एक्सपोर्ट का मर्चेंडाइज गुड्स के अंदर। क्योंकि हम इतना कम करते हैं, इतने कम वैल्यू का डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं। सर्विसेज का जो है, सर्विसेज में हम पैसा कमाते हैं, वो लगभग $188 बिलियन हम पैसा कमाते हैं। तो ओवरऑल जो ट्रेड डेफिशिट है वो है $94.3 बिलियन। इंडिया जो है $94.3 बिलियन जो है पैसे बाहर देने पड़ते हैं इंडिया को एक्स्ट्रा लोन लेके, बाहर से जो गुड्स लेता है। अब जो बात है, अकेले इंडिया का चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो है $99.2 बिलियन। इसलिए मैं चाइना को इनसाइट्स को इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा। और $1 बिलियन के अंदर होता है आज के टाइम में, आप पकड़ के चलो 8,800 करोड़ के आसपास, ठीक है। 8.8 थाउजेंड करोड़ रुपीज होते हैं $1 बिलियन के अंदर। तो इंडिया का ओवरऑल डेफिसिट 94 बिलियन होता है। और अकेले चाइना से जो ट्रेड डेफिसिट है वो $99.2 बिलियन। इस बात को 100 ही हो जाएगा तो $100 बिलियन मान के चलो। तो ये गरीब जो है इंडिया के एक्सपोर्ट डाटा की है। तो अब मेरा पॉइंट ये था चाइना को ऐड करने का। और चाइना का अगर एक्सपोर्ट डाटा सुन लोगे, चाइना का एक्सपोर्ट होता है अराउंड $3.5 ट्रिलियन, जो लगभग इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की जीडीपी की वैल्यू है, वो उतना तो एक्सपोर्ट कर देता है। चाइना इज होल एट अनदर लेवल। सो चाइना से कम्पीट करना एट दिस मोमेंट हमें बहुत साल लग जाएगा अगर हम काम करेंगे तब ही। बट मैं ये चाहता हूं कि क्या चीजें हम पॉलिसीज में चेंजेस करें जिससे इंडिया जो है एक्सपोर्ट को बढ़ा पाए। अभी अगर सिर्फ इंडिया चाइना के इंपोर्ट को भी टैकल कर ले तो उसके बाद भी वो ट्रेड डेफिसिट में ना रह के ट्रेड सरप्लस पे आ सकता है, सिर्फ उसको भी टैकल करने के लिए। बट सिर्फ उसको टैकल करने के लिए अपने आप में एक बड़ी चीज है जो पूरा वर्ल्ड नहीं कर पा रहा, तो इंडिया कैसे कर पाएगा। बट स्टिल जो भी इंडिया लेता है वो सारी चीजें, देखो चाइना की इतनी बड़ी इकोनॉमी है कि चाइना ने एक ही जनरेशन के अंदर अपने यहाँ पे पॉवर्टी खत्म करी है। उन्होंने जंप नहीं किया है इकोनॉमिक्स के साइकिल को। वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी बेस से वो मैन्युफैक्चरिंग में गए, और मैन्युफैक्चरिंग में जाने के बाद फिर वो गए सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री पे, और मैन्युफैक्चरिंग की वजह से ही आज वो टॉप 1 पे है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। तो ओवरऑल सिनेरियो ये है कि इंडिया जो है किसी भी मामले में चाइना को कम्पीट इस टाइम पे नहीं कर सकता। अगर उसको करना है तो उनको मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग मशीनें बनानी पड़ेगी। एटलीस्ट अगर इंडिया मैक्सिमम जो चाइना से लेता है, यूएस से लेता है, यूएस फ्यूल्स भी लेता है, बट इंडिया चाइना से मैक्सिमम रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट गुड्स है और कैपिटल गुड्स लेता है। कैपिटल गुड्स बेसिकली मशीनरी बनाने के लिए, तो इस हिसाब की चीजें लेता है। मशीनरी बनी बनाई लेता है, मशीनरी के पार्ट्स लेता है, उसको स्टैक्स करके या उसको पेज बेच के और फिर उसके बाद भेज देता है। तो आई वुड से कि चाइना को, अगर इंडिया को कुछ करना है, हमें एटलीस्ट चाइना का इंपोर्ट बिल कम करना पड़ेगा और खुद के लिए खुद मशीनें प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। चाइना की स्ट्रेटेजी, जब मैं चाइना में गया, जो मेरे को समझ में आया, चाइना में ऐसा होता है कि एक मशीन वो मंगवा लेते हैं बाहर से और उसके बाद उसमें लोग काम करते हैं, और उसके बाद दूसरी मशीन उसको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करनी पड़ती, अलाउ ही नहीं करती कि बाहर से लो, आप अपनी यहीं पे बनाओ। तो इंडिया को भी कुछ ऐसी ही पॉलिसी बनानी पड़ेगी। सेकेंडली, उनकी गवर्नेंस जो है वो काफी एट अनदर लेवल। पहले उन्होंने अपने डोमेस्टिक जो भी इश्यूज थे, या ईगर मुस्लिम हो या कुछ भी हो, उनको सबको शांत किया। डेमोक्रेसी तो है ही नहीं वहां पे, बट दे आर वेरी फुल लिबरल एंड एवरीवन एंजॉयिंग, व्हिच आई फेस इन माय 1 वीक टूर टू चाइना। हर कोई इंडिया से जो चाइना जाता है वो ये जाता है कि कोई प्रोडक्ट सस्ता मिल जाए जो मैं इंडिया में बेच लूं या बाहर एक्सपोर्ट कर लूं या ई कॉमर्स पे कर लूं। तो ओवरऑल ट्रेड ये चल रहा है। रादर देन मेरा से ये है कि इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से इंडियन इकोनॉमी को एटलीस्ट खुद मशीनरी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, तो जो घर पे लगती है, जो इंडिया की घर पे लगती है, वो सारी मशीनरी तो खुद बनाए। उसमें चाइना ने सपोर्ट किया हर जगह पे, चाइना ने जमीनें दी, चाइना ने पेपर क्लियरेंस दिए, चाइना में कोई करप्शन दिया, बट चाइना की गवर्नमेंट जो अपना स्टेक रखता है हर बिजनेस में, इसलिए वो सक्सेसफुल हुआ। बट वो कितने डिफरेंट लेवल पे है, मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी हाई, दे हैव रियली ग्रेट एक्यूआई। इंडिया और के एक्यूआई में चाइना जो है 2030 तक वेरी पुअर एक्यूआई में रहता था, बट आज के टाइम में चाइना इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। उसके बाद चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर है। चाइना में जो मेरे को फेस किया, वो लोकल लैंग्वेज को फेवर करते हैं। साइंटिफिक यूनिवर्सिटी जो है ना, तो 10 जो वर्ल्ड की है उसमें 8 की जो पब्लिकेशन हाईएस्ट है वो चाइना की है। तो दे आर एट रिसर्च, दे आर एट इनोवेशन लेवल, एट डिफरेंट लेवल आई वुड से। सो इंडिया को कम्पीट करना है तो इंडिया को सबसे पहले एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से के बाद मैन्युफैक्चरिंग में जंप करना पड़ेगा। सर्विसेज इंडस्ट्री अपना ठीक कर रही है, बट जैसे चाइना ने खुद का सिस्टम बनाया हुआ है वैसे ही सिस्टम हमें अपना बनाना पड़ेगा। वहां का खुद का अली पे है, खुद का दीदी है टैक्सी, वहां पे कोई ओला उबर नहीं चलती, कोई यूट्यूब नहीं चलता, कोई इंस्टाग्राम नहीं चलता, कोई सर्च इंजन नहीं चलता, सब उन्होंने खुद का बनाया हुआ है। तो वही चीज है, इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है बाहर की कंट्रीज के लिए, एटलीस्ट खुद का कुछ बना ले, एटलीस्ट मशीनें खुद की बना ले। मर्चेंडाइज गुड्स जो है उसको तो कम से कम उसका तो ट्रेड डेफिसिट ना बढ़ाए, फिर सर्विसेज भी इंडस्ट्री पे काम कर ले। इंडिया का सब कुछ है, व्हाट्सएप वगैरह है, माइक्रोसॉफ्ट का है, जो जोहो के फाउंडर्स ने बनाया हुआ है, बट स्टिल लोग उसको फॉलो करते ही नहीं है, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती नहीं है, या इतने सारे प्रमोशंस नहीं करती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, चाइना को एक आइडियल मानते हुए अगर इंडिया कुछ काम करेगी तो चीजें कुछ हो सकती है। बट इंडिया को लेट्स से कि रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंसी एक डिफरेंट चीज है, बट
lack of self awareness or lack of working is another thing. So इंडिया को बाइंग करनी है या बड़ी बड़ी मशीनें बनानी है, उसके लिए मशीन चाहिए, कैपिटल गुड्स चाहिए, वो खुद प्रोड्यूस करे तो बहुत सारा ट्रेड डेफिसिट बच जाएगा. बट चाइना में की मैं विजिट की थी, चाइना इज सीरियसली वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट आई वुड से एक्सपोर्टर एज वेल, एंड दे आर आई वुड से आज के टाइम में वो इनोवेशन में भी है, और उनके पास अकेला हाइड्रोजन बॉम्ब है. उसके बाद उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आर्किटेक्चर है ना, मैं आई हैव बीन टू 10 कंट्रीज, तो मेरे को उससे ज्यादा बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफरेंट लेवल का मेरे को नहीं दिखा. और हम वैसे ही वेस्ट वेस्ट बोलते रहते हैं. वियतनाम है, ताइवान है, जापान है, साउथ कोरिया है, चाइना है, दे आर वेरी वेरी वेल डेवलप्ड कंट्रीज एक्चुअली, और बहुत अच्छी सर्विसेज है और काफी ईज ऑफ लिविंग है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी काफी कम है. और जो यूएस है या वेस्टर्न वर्ल्ड है, उनके कंपैरिजन में एशिया इज वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन. दे आर जो बोलते हैं ना सेल्फ डिपेंडेंट है, और किसी की जरूरत भी नहीं है, उसको खुद ही प्रोड्यूस करके खुद ही यूज कर सकते हैं और सारी चीजें. तो चाइना से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, चाइना के साथ हमें ट्रेड डेफिसिट कम करने चाहिए, कैपिटल गुड्स खुद बनाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में हमें खुद काम करना चाहिए, तब जाके इंडिया कुछ टेक होगा. बट क्या वो डेमोक्रेसी में पॉसिबल है, वो आप बताइए. थैंक यू. बाय.